नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। मित्रों, बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में जो हिंदुओं के साथ सनातनियों के साथ चल रहा है, एक तरफ जहां हो चुका कश्मीर में नरसंहार हिंदुओं का और हो रहा है वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, और मेवात खिलाना मेवात जाने कहाँ से हिंदू मारे काटे जा चुके, अल्पसंख्यक हो चुके हैं 9 राज्यों में आधिकारिक तौर पर। इन सब घटनाओं को देखते हुए एक प्रखर आवाज हिंदुत्व की जितेंद्र सिंह गिरी जी, जो डासना गाजियाबाद के महंत हैं और महामंडलेश्वर भी हैं जूना अखाड़ा के। इस समय हम जूना अखाड़ा में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 19, 20, 21 3 दिन धर्म संसद होनी थी, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे धर्म आचार्य, बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले थे। वो आए भी, किंतु यहाँ पे एक षड्यंत्र चला या क्या ऐसा था कि यहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा इस धर्म संसद को रुकवा दिया गया। बताने की आवश्यकता नहीं है कि जितेंद्र सिंह जी एक वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर वर्तमान में इतना बड़ा उनका सर कलम करने का फतवा लगा हुआ है, जो आज तक किसी के ऊपर नहीं लगाया गया, क्योंकि वो हमेशा जो बातें कहते हैं पुलिस के अनुसार, प्रशासन के अनुसार, और जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। किंतु महामंडलेश्वर जी का कहना है कि हम आखिर जो हमारी हत्याएं हो रही हैं, जो हमारे सनातनियों की हत्याएं हो रही हैं, नरसंहार हो रहे हैं, हम उनकी बात क्यों ना करें। जो हमारे अपने मार दिए जाते हैं, मारे गए, हम उनके मौत पर विलाप क्यों ना करें। तो यति जी का कहना है कि हम अपने जो हाल ही में बांग्लादेश में मारे गए हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन थे, हम उनकी हत्याओं पर रोने के लिए, विलाप करने के लिए हम यहाँ पर अपनी धर्म संसद करने वाले थे। किंतु यहाँ पर आकर अब यहाँ देखिए, हमारा सनातनियों का एक प्रभावशाली अखाड़ा जूना अखाड़ा की 4 दीवारी के अंदर आके प्रशासन के द्वारा यह धर्म संसद रोक दी जाती है। जितना मुझे ज्ञान है, शायद आप भी जानते हैं कि किसी भी 4 दीवारी में कोई आयोजन होता है किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, पार्टी का, उसमें कोई परमिशन लेने की आज्ञा नहीं होती है। किंतु बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 दीवारी के भीतर वो भी हिंदू की एक बहुत बड़ी संस्था जूना अखाड़ा, इसके अंदर अपना धार्मिक आयोजन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब ये तो जांच का विषय है, पता चलेगा आगे चल के कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रोक दो। किंतु स्वामी जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी यहाँ पे होगा उसकी रिकॉर्डिंग की जाए और बाद में उसके खिलाफ ना उसके अनुसार कोई मामला बनता है तो FIR दर्ज की जाए। किंतु बहरहाल यहाँ पे प्रशासन, पुलिस ने रुकवा दी धर्म संसद। यहाँ पर आपको बता दूं कि देश से बहुत सारे उड़ीसा, केरला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जाने कहाँ से यहाँ पे सनातनी हिंदू लोग आए थे अपने मारे गए हिंदू भाई बहनों की मौतों पर रोने के लिए, इकट्ठे मिलकर बैठ के उस पर बात करने के लिए आखिर हमारी हत्याएं क्यों हो रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप देखेंगे उनकी वीडियो में जो बता भी रहे हैं। नमस्कार। राजपूत से जुड़ा हूँ हरिद्वार स्तंभ के साथ। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, मौजूद है स्वयं जूना अखाड़ा में, जहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजन होना था, लेकिन प्रशासन आता है और प्रशासन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इस धर्म संसद को यही रोक दिया जाता है। हमारे साथ यति नरसिंहानंद महाराज जी हैं, ये पहले बात करते हैं क्या पूरा मामला है। महाराज जी, आज धर्म संसद, देखिए, धर्म संसद हुई थी बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हुआ, पाकिस्तान में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, बांग्लादेश में भी आज भी हो रहा है, भारत में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी चर्चा करने के लिए और मरे हुए हिंदुओं की श्रद्धांजलि उन पर होने के लिए धर्म संसद रखी गई थी। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए पूरी ताकत लगा के ये सब खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ये सरकार ने, प्रशासन ने हमसे गुंडागर्दी करी है।
अब परसों हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करने के बाद यहां से चल देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके अनशन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ये पूछेंगे कि भाई हमारी गलती क्या है, क्या हम आपके केवल इसलिए कि आपका अहंकार संतुष्ट होता है हम ऐसे ही मारे जाते रहे, ऐसे ही हमारी हत्या होती रहे? तो महाराष्ट्र अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इसका जवाब नहीं मिला तो उसके बाद आपका अगला देखिए, स्टेप क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट से जवाब मैं तो आमरण अनशन करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या तो मुझे जेल में भेजेगा या मेरा कत्ल करवाएगा, तो वो उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अब आमरण अनशन करने वाला हूं। हमारे सारे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं पार हो चुकी है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को ही देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ये गुंडागर्दी हिंदुस्तान में क्यों हो रही है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जी जो है सुप्रीम कोर्ट की जाने की जो बात कर रहे हैं, आज धर्म संसद होनी थी जी, क्या धर्म संसद नहीं हो रही, प्रशासन ने अपनी गुंडा ताकत दिखाई, पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई और धर्म संसद को रोक दिया। हमारे जो टेंट था वो उखड़वा दिया, अखाड़े की दीवारों पर दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया, हमारे हलवाइयों को भगा दिया डरा के। पूरी गुंडा ताकत आज प्रशासन ने हम पे दिखाई है। क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक गरीब सन्यासी क्या कर सकता हूँ। मैं तो परसों अपना हवन पूरा करूंगा यहाँ पे, पूर्ण आहुति के बाद यहाँ से पैदल जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक। ये सारी गुंडागर्दी मुझ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, आमरण अनशन करूंगा और सुप्रीम कोर्ट से पूछूंगा भाई मेरी बात को तुम झूठा सिद्ध करो ना। कोई केस चलाते नहीं, जेल में ठूस देते हैं, जेल में ठूसने का जमानत पे हम बाहर आते हैं। अरे पहले ये तो बता हमने गलत क्या कहा है आज तक? जो हमने यहाँ कहा क्या बांग्लादेश में नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान में नहीं हुआ, क्या उत्तराखंड में नहीं हो रहा, क्या कश्मीर में वही नहीं? अगर हम इसे बोले भी ना, हम जो सत्य देख रहे हैं उसे बोले भी ना, हमें जिस तरह से दबाया जा रहा है, मेरी आवाज को कुचला जा रहा है, कोई मान जाए भाई मैं मानूंगा नहीं। मैं लड़ता हुआ मरूंगा इस्लाम के जिहादियों से। और अगर इन्होंने नियम में अपने में कोई झूठ लिख रखा तो भैया मेरी गलती नहीं है। कुरान और वेद एक जैसे नहीं है। कुरान में मेरे कत्ल का हुक्म दिया गया है। अब ये कहते जी तुम इसे क्यों चुप रहा हूं भाई, मैं क्यों ना बोलूं? बांग्लादेश में मेरे भाई मारे गए, मैं उन पर क्यों ना बोलूं? मेरी बच्चियों से वहां बलात्कार हुआ, उनकी दुर्गति हुई, मैं क्यों ना बोलूं भाई? मैं क्यों ना रोऊं उनके लिए, अपने भाइयों के लिए? क्या हिंदू दुनिया में इतना गया गुजरा है कि वो अपने लोगों के लिए रो भी नहीं सकता? पाकिस्तान में जो हिंदुओं की दुर्दशा है, कश्मीर में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब सुप्रीम कोर्ट कहां था? तब ये पुलिस कहां थी? तब प्रशासन कहां था? तब ये सारे नेता कहां थे? तब संविधान कहां था? यार यहाँ उत्तराखंड में इतनी घटनाएं हो रही हैं, जो जिहादी कर रहे हैं, यूपी में घटनाएं, तब सब ये कहां मर जाते हैं? तब इनमें से कोई क्यों नहीं आगे आता? हम अगर रोने भी लगे अपने लोगों के लिए तो ये हमें कुचल देते हैं। कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? यहाँ पद यात्रा यहाँ से पूर्ण आहुति करूंगा, फिर पद यात्रा करता हुआ जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। कोई आए बहुत अच्छा, नहीं आए तो अच्छा है। आमरण अनशन सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जाके आमरण अनशन करूंगा। चाहे ये सुप्रीम कोर्ट के जज मुझे फांसी पर लटकवा दें, चाहे मुझे सारे जीवन के लिए जेल में सड़ा दें, लेकिन अब मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। इन्होंने अंत की कर दी है सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके। जो गुंडागर्दी मेरे साथ हो रही है, मैं अपने अंतिम सांस तक इसका प्रतिरोध करूंगा। जैसे अनुमति यहाँ नहीं मिली आपको, वहाँ भी अनुमति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जेल में डालेंगे, मारेंगे, गोली मारेंगे, कुछ तो करेंगे ना, वो देखा जाएगा। अब यहाँ हमें धर्म संसद नहीं करने दी, हमने क्या कर लिया? लेकिन मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अखाड़े के संतों ने क्या कहा? देखिए, अखाड़ा तो सब लोग तो गए हैं कुंभ में। अगर अखाड़े के संत होते तो ये गुंडागर्दी नहीं होती, लेकिन अखाड़ा तो देखिए खाली है। ये तो हमारा अपना एक कार्यक्रम था जो हम हर साल करते हैं, पिछले 2 साल से नहीं हुआ था, तो उसके लिए मैं यहाँ आया था। गुरु महाराज ने कहा भाई यहाँ कर लो, उन्होंने हमें इसके लिए अनुमति दे दी थी, तो हम उसे कर रहे थे। तो अखाड़े के संत क्या गए? अखाड़े के संत तो बेचारे यहाँ है ही नहीं। यही तो प्रशासन ने मौका देख लिया ना। अच्छा